नमः शिवाय दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस विशेष कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, अभी तक इस कार्यक्रम के माध्यम से आपकी बहुत सारी जिज्ञासाओं का समाधान आपको मिला है और ऐसे में आज एक बहुत बड़ी जिज्ञासा मेरे मन में उत्पन्न हुई है जिसका समाधान हम ढूंढने का प्रयास करेंगे। वह जिज्ञासा है कि हम सभी अपने जीवन में किसी न किसी समस्या से घिरे रहते हैं, तो ऐसे में इन समस्याओं का आना हमारे जीवन में क्यों होता है और जब ये समस्याएं हमारे जीवन में आती है तो ऐसे में शास्त्रों के माध्यम से कैसे हम इन समस्याओं का समाधान ढूंढ सकते हैं। तो ऐसे में यह समस्त जानकारी आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम प्राप्त करेंगे हमारे बेहद ही खास मेहमान से। जी हाँ, हम बात करें निरंजनी पंचायती अखाड़ा के वरिष्ठ महामंडलेश्वर आचार्य प्रवर 1008 श्री स्वामी सत्यात्मानंद गिरी जी महाराज, जो कि वृंदावन एवं अंबाला हरियाणा से यहाँ आए हैं। तो आइए सबसे पहले मिलकर महाराज श्री के चरणों में वंदन करते हैं और फिर अपनी जिज्ञासा का समाधान प्राप्त करते हैं। ओम नमः शिवाय। बहुत बहुत स्वागत है आपका महाराज श्री। जैसे कि मैंने अभी दर्शकों से कहा कि हर मनुष्य जो है इस संसार में किसी न किसी समस्या से पीड़ित ही है, घिरा ही हुआ है। किसी न किसी के मुख से यही निकलता है कि मैं तो बहुत दुखी हूँ, मैं तो बहुत परेशान हूँ। ऐसे में मैं आपसे यही जानना चाहूँगी, ये जो समस्याएं हमारे जीवन में आती है इसका मूल कारण क्या है और क्या समाधान हो सकता है शास्त्रों के माध्यम से? जी, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आप सभी दर्शकों को मेरा सप्रेम नमस्कार। देवादिदेव महादेव की कृपा एक ऐसी कृपा है कि उससे जीवन की हर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है श्री शिव महापुराण से। यूँ तो दुर्गा सप्तशती भी है जिसके मंत्रों के द्वारा, जिसके संपुट के द्वारा भी हम माँ भगवती को मनाते हैं और हमारे दुख का निवारण होता है। लेकिन बहुत आवश्यक है कि हम संयमित हों, समय का पालन करें और जो मंत्र शक्ति है उसकी हम सिद्धि प्राप्त करें, क्योंकि बिना सिद्धि के कोई कार्य सिद्ध नहीं होता है। जहां तक मैं पहुंचा हूं मैं वही बात बोलूंगा। किसी का सुना हुआ ये मेरी कोशिश रहती है कि मैं उस पर उसकी गहराई तक जाऊं और उसका प्रयोग करूं। समस्या जन्म क्यों लेती है, पहला तो प्रश्न आपका ये कि समस्या क्यों जन्म लेती है। और समस्या मनुष्य के सामने ही नहीं खड़ी होती है, समस्या पशुओं के सामने भी खड़ी होती है। मनुष्य उसको बुद्धिमत्ता से निपटा लेता है लेकिन पशु उसका समाधान नहीं कर पाता है। पशु, हाँ ये जरूर है, मनुष्य उसको लंबा खींचता है और पशु जो है ना उस समस्या को तुरंत सुलझा लेता है, बहुत देर नहीं लगाता। तो मनुष्य और पशु में इतना फर्क है कि पशु को अगर भूख लगती है तो वो क्या है कि खा करके और शांत होकर के सो जाता है, वो विश्राम पे चला जाता है। लेकिन आदमी क्या करता है, आदमी भोजन के सामने भी समस्या से जूझ रहा है। अगर भोजन नहीं मिल रहा तो दुखी है वो, तो दुख क्यों जन्म ले रहा है कि कोई ना कोई कारण है तभी दुख जन्म ले रहा है। भोजन अगर अच्छा नहीं है तो भी तो समस्या का अंग ही है ना वो, कि रोटी अच्छी नहीं है, सब्जी अच्छी नहीं है, दाल अच्छी नहीं है। तो वहां भी हम जिस भोजन से शरीर को चलाते हैं उस भोजन के सामने भी ये समस्या, तो ये समस्या किसी और ने नहीं खड़ी की, ये समस्या हमने अपने मन से खड़ी की, क्योंकि हमको रोटी ठंडी मिली। हाँ जी। तो समस्या ने जन्म ले लिया। तो मैं गृहस्थी की तरफ ले जाना चाहता हूँ। ये तो एक एग्जाम्पल है कि समस्या जन्म लेती है, लेकिन उसका समाधान ये भी है कि हमें क्रोध आया तो हमने बनाने वाले पे गुस्सा उतारा। हाँ, खाने पे हमारा मन सही नहीं है तो खाने पे, लेकिन अगर यहाँ पर इसका समाधान निकालना चाहें तो अन्नपूर्णा महारानी है, उसकी कृपा से हमको जो भोजन मिला है उसको हम प्रसाद समझकर अगर ग्रहण करते हैं तो समस्या का समाधान निकल आया। बिल्कुल, ज्यादा देर कहाँ लगी, क्योंकि हमने मन को समझा लिया। चाय अगर ठंडी है तो हमको मन को समझा लिया। फिर आप ना तो पत्नी को आप गालियां देंगे, ना गुस्सा करेंगे, ना आप नौकर पे गुस्सा करेंगे, क्योंकि आपने अपने इस मन से ही आपने समस्या का जन्म दिया और मन से ही आपने अपनी समस्या को समाप्त कर लिया। पर महाराज श्री, मन को कंट्रोल करना भी तो बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ, मन को, ये सभी का मन अलग अलग है। मन को अगर देखे मुंडे मतिर भिन्ना, सभी की विचारधारा, सभी का मन, सभी की च्वाइस, सभी की आकांक्षा, सभी की आवश्यकता और सभी की आवश्यकता अलग अलग है। और वो समय समय पर जन्म लेती है। अभी 1 मिनट को हम खुश हुए तो समस्या समाप्त हो गई और थोड़ी देर बाद जो ना दूसरा क्लाइंट आया, उसने हमारी
पुरानी पेमेंट नहीं दी, जो समय पे दे दिया तो हमारा मन खुश हो गया। तो समस्या पल प्रतिफल प्रतिपल वो जन्म लेती है। तो उसका समाधान क्या है? हम अपने मन को पूरी तरह से विकृति से, परेशानियों से, दुविधाओं से हम उसको निकालने का प्रयास करें। इसलिए मनो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, मन का एक ही है कि मन से ही आदमी बंधता है और मन से ही व्यक्ति छूटता है। जब मन खुश होता है तो आदमी बोलता है, ऐसे बोलते हैं लोग, सहज पुरानी कहावत कि मन है चंगा तो कटौती में गंगा। तो कह लगे गंगा अगर है तो गंगा क्या है? हमारा मन है, और हमने गंगा जल जना मन से किया, और एक हमने हरर गंगे बोला, और या तो ये बोला कि गंगा गंगेति यो ब्रूयात योजनानाम सतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकम स गच्छति। कहने लगे स्नान करते समय गंगा जी का ध्यान करो, और गंगा जी कह करके स्नान करो तो गंगा का फल प्राप्त होता है। ये मैं पुराण की बात कर रहा हूँ। तो जब श्लोक बोलता है कि प्राप्त होता है, तो गंगा तो नहीं मिली। गंगा हरिद्वार में भी नहीं है। हम कहाँ हैं? अपने घर में हैं, वॉशरूम में है, और हम हर गंगे बोलते हैं। तो वे तो शिव महापुराण की यही आदेश है कि तो भी गंगा जी का फल प्राप्त होता है। अच्छा। स्नान करने जाएंगे, कब समय मिले, घर में ही आप एक काम करिए ना, हर गंगे और माँ गंगा को एक गंगा गंगेत यो ब्रूयात। जो आदमी कलयुग में स्नान करते समय गंगा जी को स्मरण करके हर गंगे बोले, कुछ न करे, तो भी गंगा माँ की कृपा प्राप्त। तो हम तो सुना हुआ मानते ना, हम तो शास्त्र को मानते। लेकिन आपका प्रश्न ये है कि आज प्राणी दुख है और उसके दुख का कारण क्या है? हाँ जी, दुख का कारण है आवश्यकताओं को, मैं ब्रीफ कर रहा हूं, एकदम शॉर्ट कर रहा हूं। आवश्यकताओं को बढ़ाना ही दुख को जन्म देना है, और आवश्यकताओं को घटाना ही सुख को जन्म देना है। तो दोनों में जन्म शब्द जुड़ा। दुख क्यों है? हमारी आवश्यकताएं आज ज्यादा हैं, और एक समय वो भी था जब आदमी दाल रोटी से गुजारा करता था, ज्यादा स्वस्थ रहता था, ज्यादा अच्छा रहता था, उसका मन भी शांत रहता था, कुछ उसके मन में विकृति ज्यादा नहीं आती थी। इसलिए नहीं आती थी कि निष्काम भाव था, सिंपल रोटी खानी, सादा जीवन, उच्च विचार वाली। आज की स्थिति क्या है? आज आदमी के घर की इतनी जरूरतें हैं, और जो आदमी ये गलती करता है कि इनकम ऑफ सोर्स उसका कम है, उसके खर्चे में बहुत ज्यादा जरूरतें हैं। एक जरूरत ये है कि भाई पुराना फ्रिज है, मैं उससे काम चला रहा हूं अपने आश्रम का। एक है कि मेरे पास जितना है उसमें मैंने एक दाल और एक रोटी खा के मन संतुष्ट कर लिया। एक है कि मुझे कई चीजें चाहिए, और उसके बाद गर्म चाहिए, और उसके बाद ये पुराना फ्रिज होगा तो नया चाहिए, इसके बाद मेरे कपड़े पुराने हो गए तो नए चाहिए। इसका मतलब जो हमने नई आवश्यकता को जब जन्म देना शुरू कर दिया, उस आवश्यकता ने दुख को तुरंत जन्म दे दिया। क्योंकि जो आवश्यकता थी उससे हम ऊपर जाना। फिर व्यक्ति क्या करता है? एक कमजोर व्यक्ति फिर वो सोचता है कि चलो बदल लेते हैं, किस्त में सामान ले लेते हैं, किस्त में गाड़ी ले लेते हैं, किस्त में स्कूटर ले लेते हैं। तो वो क्या है कि अगर आपके पास कम है धन तो आप उसी से काम चलाइए। लेने में गुनाह ही नहीं, लेने में कोई दिक्कत नहीं, लेना चाहिए, अच्छा रहना चाहिए। लेकिन क्या है कि अगर हम जरूरतों को बढ़ाते जाएंगे तो दुखों का पहाड़ हो जाएगा, दुख ढेर हो जाएगा, और उससे जीवन भर लगे रहेंगे, हम उससे निकल नहीं पाएंगे। तो निकल कैसे पाएंगे? निकलने का साधन है कि जितने से हमारा काम चलता है उससे हम जीने का प्रयास करें। यानी कि अपनी जरूरतों को सीमित रखें, जरूरतों को सीमित रखें। और जरूरतों को अगर सीमित रखेंगे तो मेरी बात आपको याद आएगी अकेले बैठ करके, क्या हमने एक संत की बात मानकर हमने उतनी जरूरत को जन्म दिया जितने हमारा काम चल सकता है। और आज की आवश्यकता ये हो गई कि जितनी ड्रेसेस हैं लोगों के पहनने की, उतनी ही जूतियां चाहिए, उतनी उसकी चप्पलें चाहिए। हालांकि वो जो उसके पास पड़ा हुआ है उसका पूरा उपभोग नहीं करना चाहता। वो ये सब पर लागू होता है। वो अपने को क्या कहता है? नहीं भाई, ये तो आज व्यक्ति ने क्षण प्रतिक्षण जरूरतों को जन्म देना शुरू कर दिया। इसलिए दो पहलू है प्रकृति के, एक प्रकृति है, एक पुरुष है, एक दुख है, एक सुख, दोनों का जोड़ा है। एक दुख है और एक सुख है, एक जन्म है और एक मृत्यु है, और एक मान है और एक अपमान है। अगला सवाल मेरा वैसे महाराष्ट्र आपसे यही होने वाला था। मैंने अक्सर यही बात सुनी है कि जहाँ पर सुख है वहां पर तो दुख भी होगा, लेकिन मनुष्य यही चाहता है कि उसके पास सिर्फ और सिर्फ सुख रहे, दुख तो आए ही ना। जैसे कि अगर सुबह है तो रात भी तो होगी। तो ऐसे में क्या हमें सुख की कामना भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसके साथ तो दुख ऑटोमेटिकली आएगा?
ये हमारे कर्म पर निर्भर करता है, हमारी सोच पर निर्भर करता है, हमारे भजन पर निर्भर करता है, हमारे इष्ट पर, हमारी शक्ति पर, हमारे मंत्र पर, कि जब दुख तो आएगा लेकिन हमने क्या किया, हमने परमात्मा का भरोसा रख के, अपने गुरु पर विश्वास रख के, हम उसकी लाठी का सहारा लेकर के, उसकी कृपा की लाठी लेकर के जब हम चलते हैं तो क्या होता है, वो दुख सहन करने की शक्ति प्राप्त होती है। दुख तो हमें भी होता है, बीमारी तो हमें भी घेरती है। ऐसा कौन है इस धरती पर जिसको बीमारी न परेशान करती हो? ऐसा कौन है जिसको बुखार ना होता हो? ऐसा कौन सा है जिसको जुकाम खांसी ना होता हो? ऐसा कौन सा व्यक्ति कितना बड़ा सन्यासी हो जाए? मैंने ऐसे सन्यासी महापुरुषों को देखा जो वाणी से बोला जा तू धनवान हो जाएगा, तो गरीब भी अमीर हो गया, लेकिन वो बिस्तर में पड़े पड़े उनकी तकलीफें देख करके मन इतना पीड़ित हुआ। एक संत जो ऐसा बोलता है उसके बाद, तो हमने कहा ये महाराज से आपको तकलीफ क्यों मिले, ये दुख इतना बड़ा क्यों? आप तो जीवन भर त्याग और तपस्या करते रहे, आपने तो कपड़े भी नहीं पहने, आपने हाथ में रोटी मांग कर खाई। तो उन्होंने कहा ये मेरे प्रारब्ध का फल है, मैं ये जो कर्म करके आया पिछले जन्म में ये मुझे मिल रहा है, मैं इसको लेकर नहीं मरना चाहता हूँ, इसको साथ नहीं ले जाना चाहता हूँ, इसी मृत्यु लोक में उसको छोड़ करके जाना चाहता हूँ, इसलिए मैं सहज उसको स्वीकार करता हूँ। ना मैं रोता हूँ, ना मैं किसी को बोलता हूँ, ना मैं किसी के सामने अपनी समस्या रख, उसको मैं खुद ही स्वीकार कर, और खुद तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। अगर दुख आएगा तो अब बुखार चढ़ा हुआ है, और जब बुखार चढ़ा है पति को और उसको 104 डिग्री बुखार है, रात में परेशान हो रहा है, पत्नी को बोलता है कि कुछ कर, वो जब तक करती है थोड़ी बहुत देर करती है, जितना बनता है उतनी करती है, लेकिन उसके बाद भी वो हार करके वो कहती है अब बुखार है कोई नहीं, कल सुबह डॉक्टर, वो भी हार कर सो जाती है, क्योंकि वो भी रात भर नहीं जग सकती। आपके दुख को, आपको खांसी आ रही है तो आपको ही रात भर खांसना पड़ेगा, पत्नी उसमें कोई हिस्सा नहीं बटा सकती। अगर धर्म पत्नी को बुखार है, अगर शिष्य को बुखार चढ़ा हुआ है, तो गुरु ये कहेगा ठीक है रात भर बिता और रात भर सहन कर इसको, कल सुबह डॉक्टर को मिलाएंगे। इसलिए दुख तो हमारे ही काटने से कटेगा। लेकिन अगर कोई संत कृपा कर दे, माँ भजन करने वाली हो, वो कृपा करे, माँ भी मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, वो भी करके जा बेटा तेरे को सुख मिलेगा, तो माँ का आशीर्वाद भी काम करता है, गुरु का आशीर्वाद भी काम करता है। लेकिन हमारा भजन पहले काम करता है। कोई ना मिले, कोई हमारा गुरु ही नहीं, कोई हमने गुरु बनाया नहीं, हम किसी संत की शरण में गए नहीं, हम केवल भगवान को मानते हैं। तो क्या है, अपना इष्ट एक, उसको बदलना नहीं चाहिए जीवन में कभी। इष्ट मेरे कृष्ण है तो मेरे कृष्ण ही रहेंगे, अगर भगवान शंकर है तो वही रहेंगे, जीवन में बदलना नहीं है। मंत्र एक है तो मंत्र वही है, मंत्र को बदलना नहीं चाहिए, गुरु को रोज बदलना नहीं चाहिए, समय को नहीं बदलना चाहिए, आसन अपना किसी को नहीं देना चाहिए, अपने आसन में बैठने नहीं देना चाहिए किसी को, अपना आसन मेरा है तो मेरा, उसमें किसी को, और दिशा है तो पूर्व या पश्चिम। ऐसा क्यों महाराज जी? गृहस्थियों शक्ति प्राप्त होगी पूरी, और उसमें और भी है कुछ आध्यात्मिक कारण है। जो गृहस्थी चला रहा है, जो गृहस्थी में रहता है, शादी विवाह संस्कार है, तो वो या तो पूरब दिशा की तरफ भजन करे बैठकर, या पश्चिम की दिशा की तरफ भजन करके भजन करे। और उत्तर दक्षिण में हमारे पितृ होते हैं, तो दक्षिण की तरफ कुछ भी करें, आप दान करें, पुण्य करें, भजन करें, उसका कोई फल प्राप्त नहीं होता है। उत्तर दिशा में केवल संतों को भजन करने का प्राविधान है। उत्तर का मतलब उत्तर की तरफ चेहरा होगा, आसन डला होगा, और वो उत्तर की तरफ बैठकर भजन करें तो पूर्ण फल प्राप्त होता है। इसलिए गृहस्थी में भी रह करके नियम है कि मंत्र एक, माला एक, दिशा एक, समय एक, आसन एक, गुरु एक, इष्ट एक। लेकिन दत्तात्रेय महाराज के अनुसार आपको गुरु भी अगर बदलना पड़े, मन की शांति के देने वाला, जीवन के दुख को सुनने वाला, अपनी कृपा देने वाला, जब हम मिलने जाएं तो हमें मिले। वो कलयुग में संभव नहीं होगा कि हम जैसा गुरु चाहे वैसा मिले। शिष्य भी ऐसा चाहिए जो कि गुरु के पास बार बार जाता रहे, जाकर के अपनी बात कहे। तो आज सुनने वाला नहीं मिल रहा है, क्योंकि जिसको भी सुनाना चाहते हो वो दुख से भरा हुआ है, और खाली जो होगा वही तो सुनेगा। सुनने वाला भी खाली होना चाहिए। इसलिए कलयुग में यही होगा। कलयुग में जिस व्यक्ति को कहोगे मेरी सुनो, वो कहेगा मेरे पास समय नहीं है, और वो सुनने के लिए तैयार है। इसलिए वो भी, ये भी एक भजन है कि आपने किसी का दुख सुन लिया, आपने किसी की परेशानी को सुन लिया। दूर नहीं करने की क्षमता, उसको हम दूर नहीं कर सकते, वो तो बुखार उसको खुद सहन करना पड़ेगा, खुद ही उसको बुखार का सामना करना पड़ेगा। लेकिन हमने उसके पास बैठकर उसके मन को थोड़ा सांत्वना दी, थोड़ा हमने उसको धैर्य दिया, थोड़ी हिम्मत दी, तो भी हमारा दुख कम होता है। इसलिए दुख को दूर करने का सबसे बड़ा समाधान है कि किसी के आप सुने।
तो सुनने का समय नहीं किसी के पास। इसलिए अगर हम किसी की सुनेंगे तो हमारा भी कोई सुनेगा। अगर किसी के दुख में हम केवल खड़े हो जाते हैं तो भी वो हमारे साथ खड़ा मिलेगा, लेकिन हम ही अगर किसी के लिए जीना चाहते हैं तो संसार में हमें भी कोई नहीं मिलेगा। अब दूसरा प्रश्न ये खड़ा हो जाता है कि ऐसा कौन सा उपाय है जिस उपाय को करने से हमारे दुख दूर हो सके। मैं एक शिव महापुराण का वक्ता हूँ और शिव महापुराण करते करते बहुत समय बीत चुका है मेरा। मैंने जो प्रयोग किया वो मैं जानता हूँ। एक रुद्राक्ष है जिससे सारे दुख दूर हो सकते हैं। मैं इसलिए रुद्राक्ष का नाम नहीं ले रहा हूं कि आप, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है रुद्राक्ष से जीवन सुधरता है। मैं उसकी चर्चा फिर आने वाले समय पर करूंगा। लेकिन देवाधिदेव महादेव के शिव पिंडी पर जो कुछ भी हम चढ़ाते हैं उन सभी का फल अलग अलग है। अच्छा, कुछ भी चढ़ाते हैं हम, जितने पुष्प चढ़ते हैं उनका भी फल अलग है, जितनी वस्तुएं चढ़ाते हैं उनका भी फल अलग अलग है, लेकिन सभी चीजों में मंत्र जुड़ा हुआ है। जिस रिसर्च पर जिस जगह मैं पहुंचा हूं, सुनकर नहीं, सुनकर तो देवाधिदेव महादेव की कथा करता हूं, इसलिए ग्रंथों को पढ़ा, शिव महापुराण को भी पढ़ा और 24,000 श्लोक में जहां जहां जो निकलना चाहा, जहां निकल सकता था उसको मैंने निकालने का प्रयास किया। और महादेव ही एक ऐसे देवता हैं, सभी देवी देवताओं में देवाधिदेव महादेव ऐसे हैं जो तुरंत प्रसन्न होते हैं, देर नहीं लगाते। आप उनका नाम जपना शुरू करिए और वो तुरंत आपकी इच्छा का फल देंगे, पक्का देंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। आपको भक्ति चाहिए या पुत्र की प्राप्ति चाहिए या घर के लड़ाई झगड़े मिटाने, या आपने घर में सुख शांति प्राप्ति करना है, या पति पत्नी के अच्छे संबंध बने, या गुरु शिष्य के अच्छे संबंध बने, तो शिव महापुराण को स्वीकार करना पड़ेगा और भगवान के शिव पिंडी की आराधना करनी पड़ेगी, उनकी पूजा करनी पड़ेगी। इसलिए चाहे स्त्री हो, स्त्री नाम अपि तथान्यतः, और वो ये है कि शिव महापुराण की प्रामाणिकता है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सभी शिव जी को मना सकते हैं, शिव जी की पूजा कर सकते हैं। जो लोग ये बोलते हैं कि स्त्रियों को शिव पिंडी को नहीं छूना चाहिए, उनसे पूछो कि शिव महापुराण में स्त्री नाम अपि तथान्यतः स्पष्ट तो कर दिया कि स्त्रियां पूजा कर सकती हैं, अविवाहिता बेटी शिव जी की पूजा कर सकती है। इसलिए 16 सोमवार की जो व्यवस्था है, मेरे सोच पर या रिसर्च पर 16 सोमवार में हर बेटी की शादी होगी। कोई ऐसी बेटी नहीं जिसकी शादी नहीं आज तक हुई, जिसको हमने बताया। मेथड हमारा है, क्या चढ़ाना है क्या नहीं चढ़ाना। शिव जी पर कच्चा दूध चढ़ता है गाय का, जर्सी गाय का भी दूध नहीं चढ़ता। अच्छा, देसी गाय का दूध चढ़ता है, कच्चे दूध का दही चढ़ता है शिव जी पर। अब दूध का दही कैसे बनेगा? नींबू डालिए और रख दीजिए। मैं आपके उत्तर पे ही आ रहा हूं, हाँ जी, आपके उसी भाव पर जा रहा हूं कि शिव जी, क्योंकि मैं पहले शिव महापुराण से बोलूं और उसके बाद दुर्गा सप्तशती की फिर बात करूं, अन्य मंत्रों की भी मैं बाद में बात करूं कि कैसे हमारे दुख दूर होंगे, हमें संतान की प्राप्ति कैसे होगी, हमारे घर में धन की वृद्धि कैसे होगी, हमारी फैक्ट्री कैसी तेजी से चलेगी, हमारा जो रुका हुआ काम वो कैसे चलेगा। तो इसलिए मंत्र अपनी जगह काम करता है, मंत्र शक्ति पूर्ण रूपेण काम करती है, लेकिन विधि और व्यवस्था जुड़ी हुई है। आटा वही है, सब्जियां वही है, बनाने वाला जब बनाता है तो खाने वाला तृप्त हो जाता है, आत्मिक शांति। इसलिए हमारे जो इष्ट है, हमारे जो देवता है, उनको सही मंत्र से आप मनाइए, सही व्यवस्था से मनाइए, पूजन विधि को लेकर मनाइए, तो वो आपको कृपा प्राप्त होगी, आपका दुख मिटेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। या तो माँ ऐसे हाथ रख के आशीर्वाद दे, और या तो गुरु अपना हाथ रखे और हाथ रख करके वो कहे जा तू नाम सिमरन कर, ये मैंने तेरे को नाम दान दिया। और गुरु मिलता रहे, गुरु मिले, सामने हमारी सुने, तब तो हमारे दुख दूर होंगे। माँ के सामने बेटा रोता है क्योंकि उसको भूख लगी है, अभी वो 4 महीने का है, और माँ सिर्फ ये कहे बार बार तू मेरा बेटा है, तो मैंने मान लिया कि तू मेरा बेटी है, लेकिन तू दूर रह करके बात कर, तो उसकी भूख कभी मिटने वाली नहीं है। हमारी भी क्षुधा है, हमारी भी दर्शन की इच्छा है, हमारी भी गुरु कृपा की इच्छा है। वो गुरु कृपा तभी मिलेगी जब भगवान कृष्ण की तरह कोई गुरु प्राप्त हो और अर्जुन की तरह कोई शिष्य प्राप्त हो कि शिष्य से हम साधि माम त्वाम प्रपन्ना, हे गुरुदेव मैं आपकी शरण हूं, और बार बार आए, जितने बार समस्या खड़ी हो अपने गुरु के पास जाए। गुरु से अच्छा कोई
डॉक्टर नहीं है और गुरु से अच्छा कोई कृपा करने वाला नहीं है, लेकिन पहले मिले गुरु। गुरु वही जो माँ की तरह, माँ से भी 1000 गुना ज्यादा दायित्व तो गुरु का होता है। बेटा रोता है, माँ दौड़ कर उठाती है। हाथ आटे से खराब है, हाथ खराब नहीं, हाथ बिंधे हुए हैं आटा से, भोजन बना रही, घर का सब्जी काट रही, लेकिन बेटे ने रोना शुरू किया तो उसी आटे लगे हुए हाथ पर वो दौड़ कर उठाती है और उठा करके उसकी क्षुधा को, उसकी भूख को मिटाती है और फिर बेटा तृप्त हो जाए। यही दायित्व तो गुरु का है। माँ क्या करती है? उंगली पकड़कर बेटे को चलाती है और अपने दोनों हाथ ऐसे रखती है, और जब ऐसे रखती है तो वो क्या करती है, जब बेटा चलता है, धीरे धीरे खड़ा होता है, वो गिरने लगता है तो उसको दोनों हाथ से ऐसे थाम लेती है, उसको गिरने नहीं देती। गुरु भी ऐसे ही कृपा करता है और गुरु ऐसा ही होना चाहिए। हम बार बार गिरेंगे, हम तो मनुष्य है, गिरेंगे गिरेंगे, तो गुरु क्या करे, बार बार उसको संभाल ले और बार बार उसको चलाने का प्रयास करे। लेकिन शिष्य वही जो गुरु को न छोड़े। केवल गुरु का ही दायित्व तो नहीं है, यानी कि जीवन में गुरु बनाना बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। गुरु के बिना तो हम कितना भी दान करें, कितनी भी हम सब कुछ दान कर देंगे, पूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा। लेकिन गुरु दीक्षा का मतलब होता है हमने पिछले जितने भी हमारे कर्म थे, हमने उसको ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुतेर्जुन, ज्ञान की अग्नि से सबको समाप्त कर दिया। गुरु दीक्षा जब हम लेते, अच्छे महापुरुष थे, हमारा नया जन्म होता है और नए जन्म के बाद फिर हम नए सिरे से जीना शुरू कर देते हैं। तब गुरु कृपा का सहारा लेकर हम जीते हैं, फिर हमारे जीवन में शांति, आनंद, ये दुख कोई चीज नहीं है बड़ी। दुख अगर आएगा तो गुरु कृपा से सहन करने की शक्ति प्राप्त होगी। हम हैं तो वही, लेकिन वो दुख पहाड़, लोग बोलते हैं दुख का पहाड़ आ गया, तो पहाड़ को काटने की क्षमता केवल गुरु के आशीर्वाद पर है, गुरु के मंत्र पर है, जो गुरु मंत्र देता है। लेकिन गुरु से मिलने की जगह होनी चाहिए। गुरु ऐसा नहीं होना चाहिए, गुरु हो तो शिष्य को कहे तुम कभी भी आ सकते हो। गुरु ऐसा होना चाहिए कभी भी मिल सकते हैं, हम अपना दुख कभी भी रो सकते हैं, हम अपनी समस्या रख सकते। ठीक है, हमारा प्रारब्ध और हमारा भाग्य तो हमारे साथ जुड़ा है, लेकिन हमारे कर्म तो हमारे साथ जुड़े हैं। लेकिन उस कर्म को भी, इसलिए मेरा जो मेथड है, जो लोग बोलते हैं कि तुम्हारे भाग्य रेखा नहीं है, तुम्हारे हाथ में जो ना, ये जो भी बोलते हैं वो कहते भाग्य रेखाएं नहीं है, तुम्हारी उम्र बहुत कम है, तुम्हारी जो ना शादी में इतने बच्चे, ये लोग बोलते रहते हैं, जो भी अपना जानते हैं ज्योतिष। लेकिन मेरा थोड़ा सा अलग मेथड है। मेरा मेथड है कि इन हाथ की रेखाओं को छोड़ करके इन हाथों का विश्वास रखो, लेकिन कायर बनने के पहले आप अपनी भुजाओं पर भरोसा रखिए और हाथों की रेखाओं को छोड़ करके जो आदमी मेहनत करने लगता है, जो कर्म की प्रधानता देता है, सफलता उसके सामने खड़ी मिलती है, सफलता उसको प्राप्त होती है। किसको? जो आदमी कर्म पर विश्वास करता है और जो भगवान को भरोसा लेकर चलता है। दूसरा, भगवान पर सब कुछ नहीं छोड़ा जा सकता। भगवान ने मनुष्य का शरीर दे दिया है, उसने हमको बल बुद्धि सब कुछ दी है, हमें कर्म करना चाहिए, लेकिन हमें फल की इच्छा रखनी है। ऐसा कोई धरती में पैदा ही नहीं हुआ। अक्सर तो महाराज जी यही कहा जाता है, कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो। ऐसा है कि अब वो समय चला गया, अब वो भगवान कृष्ण भी नहीं खड़े हैं इस समय, इतने वर्ष बीत गए, अर्जुन भी नहीं है, हम भगवान कृष्ण भी नहीं मिले। नहीं तो कृष्णम वंदे जगत गुरु, जगत की इस धरती का गुरु तो केवल भगवान श्री कृष्ण है। लेकिन बिना इच्छा के हमें कुछ प्राप्त नहीं होगा। हमें कहना तो, बालक को तो रोना तो पड़ेगा, और जब रोएगा तो माँ उसको उठाएगी और कहेगी, गोद में लगाएगी, अपने हृदय से लगाएगी, उसको प्यार देगी, आशीर्वाद देगी। इसलिए हम इच्छाओं से मुक्ति तब प्राप्त कर सकते हैं जब मनुष्य का शरीर ना मिले। क्या बोल रहा हूं, ध्यान रखिए। मनुष्य बनना ही इच्छा को जन्म देना है। मनुष्य के अंदर से तो इच्छा है। बिल्कुल। जानवर की क्या इच्छा है? जानवर को भूख लगी, अपना खा लिया। अच्छा, जानवर लड़ा और लड़ने के बाद क्या किया जानवर ने? थोड़ा सा लड़ा, थोड़ा सा झगड़ा हुआ और उसके बाद फिर दोनों इकट्ठे खाने लगते हैं। मनुष्य तो करता ही नहीं है। महाराज जी, बहुत ही सुंदर विषय चल रहा है और हालांकि मन नहीं कर रहा कि यहाँ पर अभी कार्यक्रम को विराम दिया जाए, लेकिन समय सीमित है तो हमें यहाँ पर रुकना होगा। लेकिन यह निश्चित है कि अगली श्रृंखला में आपसे ऐसी ही रोचक जानकारी हम जरूर प्राप्त करेंगे। और इसी के साथ साथ दर्शकों, मैं आपको यही सूचित करना चाहूंगी कि 14 से 23 नवंबर के मध्य महाराष्ट्र के सानिध्य में
श्री शिव महापुराण कथा का आयोजन होने जा रहा है श्री खाटू श्याम धाम में, जो राजस्थान में है। और इस दौरान वहाँ पे 51 कन्याओं का विवाह भी किया जाएगा। सामूहिक कन्यादान होगा वहाँ पर, जो कि गरीब कन्याएं हैं। तो ऐसे में अगर आप अपना सहयोग वहाँ पर देना चाहते हैं तो बिल्कुल दे सकते हैं। उसके लिए आप दिए गए नंबर्स पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फिलहाल वक्त हो चला है कार्यक्रम को यहीं पर विराम देने का। गुरुदेव आप जुड़े, कीमती जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भोलेनाथ की, जय दीनानाथ की, जय विश्वनाथ की। कन्यादान महादान के निमित्त श्री सद्गुरु देव जी की कृपा से श्री खाटू श्याम धाम की पावन भूमि में महामंडलेश्वर स्वामी सत्यात्मानंद गिरी जी महाराज के मुखारविंद से श्री शिव महापुराण अमर कथा एवं 51 निर्धन कन्याओं का सामूहिक विवाह का भव्य आयोजन दिनांक 14 से 23 नवंबर 2025 में होने जा रहा है। कन्यादान महादान एक मैंने रास्ता पकड़ा था और वो कन्यादान महादान का रास्ता पकड़कर चलते चलते इन 22 वर्षों में पहुंचा हूं। कभी 1, कभी 10, कभी 50, कभी 100 बेटियां, ऐसा भी करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ इस शरीर को। ये मैं गिनती नहीं गिना रहा आपको, मैं निवेदन कर रहा हूँ, आपको मैं आमंत्रित करता हूँ, आप पधारिए, सब परिवार आइए, आप अकेले आइए, आप आइए और आकर के 9 दिन भगवान के चरणों में बैठ करके, धाम में बैठकर शिव कथा सुने। और बेटियों का प्रकल्प एक हमने जो निश्चित किया है वो खाटू श्याम धाम में जो भक्त चाहे कि हम इसमें दान करें, आपसे हमने पैसे की कोई बात नहीं की और कभी भी नहीं करेंगे, अभी तक पूरे जीवन में नहीं किया है। बहुत सारे भक्त ऐसे देखते हैं और देख करके कोई सिलाई मशीन पूरी दे देता है, कोई व्यक्ति कहता है मेरी तरफ से सारे पंखे दे दिए जाए। इसलिए आप चाहें तो इस यज्ञ में सम्मिलित हो सकते हैं। और उन बेटियों को देखिए जिन बेटियों का कोई सहारा नहीं है। मेरा कहने का अभिप्राय एक शब्द मैंने बोला, सेवा। और सेवा के लिए ही देवादिदेव महादेव की ये कथा है। महादेव ने तो एक ही बात कही कि सब लोग, जिसको मनुष्य का शरीर मिला है वो सेवा करे। पूज्य महाराज श्री ने अब तक हरिद्वार, वृंदावन सहित अनेक स्थानों पर गरीब परिवार की 1037 बेटियों को विवाह कर विदा किया है। श्री खाटू श्याम में पहली बार 51 कन्याओं के भव्य सामूहिक विवाह में आप भी अपने पुण्य कमाई में से अपने सामर्थ्य अनुसार पुण्य के भागी बने। एक कन्या के विवाह की कन्यादान सूची इस प्रकार है। एक बेड 11,000 रुपए, एक गद्दा 7,000 रुपए, एक चादर 500 रुपए, 2 तकिया 300 रुपए, एक डाइनिंग टेबल 5,000 रुपए, एक अलमारी 9,000 रुपए, 31 बर्तन 5,000 रुपए, एक मिक्सी 3100 रुपए, एक छत का पंखा 2100 रुपए, एक कूलर 5,000 रुपए, एक मेकअप बॉक्स 2100 रुपए, एक सिलाई मशीन 4,000 रुपए, एक जोड़ी पैर का पाजेब 3100 रुपए, एक घड़ी लड़की के लिए 1100 रुपए, एक घड़ी लड़के के लिए 1100 रुपए, 5 जोड़ी कपड़े लड़के के 5,000 रुपए, 5 जोड़ी कपड़े लड़की के 3,000 रुपए, एक प्रेस 1100 रुपए, एक डबल बेड का कंबल 2100 रुपए, एक LED 5,000 रुपए, 2 कुर्सी 1,000 रुपए, एक मेज 500 रुपए, एक दीवार घड़ी 500 रुपए, एक सूटकेस 2,000 रुपए। एक कन्या के विवाह में धर्म के माता पिता बनकर कन्यादान की सेवा 51,000 रुपए देकर पुण्य के भागी बने। आप अपनी दान राशि आश्रम के अकाउंट में जमा करा सकते हैं। अकाउंट डिटेल्स: SBI अकाउंट नंबर 356136999139, IFSC कोड SBIN 0016533, ब्रांच इस्कॉन मंदिर, रमन रेती रोड, वृंदावन। PNB अकाउंट नंबर 00150000777821, IFSC कोड PUN 0001500, ब्रांच अंबाला शहर, हरियाणा। संपर्क सूत्र 9355088818, 9355556659, 8868900019।